अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मैथमेटिक्स। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर बस यही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स जो दिए गए हैं आपको बुक के अंदर वो मौजूद हैं। तो अब वहाँ से आपको बताना है कि ये जो मैट्रिसेस हैं ये कौन से मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिसेस हैं और बाकी जितने भी मैट्रिसेस वहाँ पर दिए गए हैं आपने वहाँ पर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी मैट्रिक्स की, जब टाइप्स पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ वो कवर कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसके अंदर हमें फाइंड करना है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके भी जो 1-2 क्वेश्चन हैं तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी जो भी क्वेश्चन हैं वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1 और हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव से मुराद ये है कि कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा और हमने उस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस ऑफ ए, यानी ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है, माइनस ऑफ ए इज़ इक्वल टू माइनस के साथ ये देखिए हमने मल्टीप्लाई किया और वही अंदर वही मैट्रिक्स लिखा 1 0 -1। और जब माइनस ऑफ ए इज़ इक्वल टू, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 बन जाएगा, 0 इसी तरह, और ये जो माइनस होगा ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब मैट्रिक्स के अंदर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मैट्रिक्स की इंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो प्लस हो तो माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 और हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का जो तरीकाकार है, सबसे पहले आपने कोई भी मैट्रिक्स दिया गया होगा उसके ऊपर आपने टी लगाना है, यानी ए मैट्रिक्स दिया गया और उसके ऊपर हमने लगाया टी और इक्वल का साइन और इक्वल टू 0, जो भी मैट्रिक्स होगा आपने उस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लगाना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ए ट्रांसपोज है इज़ इक्वल टू, इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज होता क्या है कि आप रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो अब आप देखें ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली ये जो कॉलम मैट्रिक्स है वो सीधा सीधा किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, रो मैट्रिक्स में चला जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं कि रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो इसके अंदर देखें जी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर चली जाएंगी, तीनों रोज़ 3 कॉलम्स के अंदर चली जाएंगी। तो देखें जी 0 1 -2, तो देखिए ये 1 2 3 कॉलम में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 रोज़ 3 कॉलम में यहाँ पर चली गई हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, इसका ट्रांसपोज होगा 0 1 -2। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है f इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो f के ऊपर t लगाएंगे इज़ इक्वल टू 1 2 के ऊपर मैट्रिक्स जो होगा उसके ऊपर भी हमने t ही लगाना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर t लगाया है इस तरह मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने t लगाना है। तो f का ट्रांसपोज ये f 1 2 3 4 इसके ऊपर t लगाया। उसके बाद f का जो ट्रांसपोज होगा 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमने इसकी जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में या फिर कॉलम्स को रो में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं तो ये दोनों रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। 1 2 पहली रो है तो ये चेंज होकर पहले कॉलम में आ जाएगी और 3 4 दूसरी रो है तो ये चेंज होकर दूसरे कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो 1 3 2 4 इसका ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज, हमने ये वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, हमने ये प्रूव करना है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमने इसको प्रूव करना है। तो पहले हम ए ट्रांसपोज, यहाँ ये लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, ए का ट्रांसपोज उसका होल
ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए क्या हमारे पास 1 2 0 1, और हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर भी यहाँ पर भी ट्रांसपोज लगाना है, टी लगाना है। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। तो इसके अंदर ये देखें, पहली जो रो होगी, इसके अंदर जो पहली रो होगी वो पहले कॉलम में और दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएगी। तो पहली रो है वो पहले कॉलम के अंदर चली जाएंगी 1 2, और दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर 0 और 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज। और हमने दूसरा किया ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो इसका भी इसका मतलब हमने ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने लेना है, ठीक हो गया। तो इक्वल टू, अब हम इसको वापस ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 0 और 2 1, यानी कि ये पहली रो है वो पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये आ गया। और हमने यहाँ पे किसके इक्वल प्रूव करना था, ए के इक्वल। तो जब अगर आप और करें तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये किसके इक्वल है, 1 2 0 1। ये देखिए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 2 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो ए है। तो हमने इस तरह इसको वेरीफाई कर दिया, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।